कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मुल्क यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मबा के इज्जत वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। चाहे अनासिर सियासी हों या कोई भी, मुल्क की इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं। मुसल्लह फ़ौज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। में की जंग में अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को वो सबक सिखाया जो हमेशा याद रखेगा। भारत से जंग में कश्मीरियों समेत पाकिस्तानी अवाम ने अफ़वाज पाकिस्तान के लिए दुआएं की। वज़ीर आज़म का मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर के तलबा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। तनकीद करने वालों से सवाल किया कि अगर लैपटॉप देना रिश्वत होती तो क्या आज हमारे नौजवान डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन सकते थे? आज तक एक लैपटॉप भी सिफारिश पर नहीं दिया। वज़ीर आज़म का आज़ाद कश्मीर में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। तकरीब में तालिबा के पेंटिंग के तोहफे पर वज़ीर आज़म आबदीदा। एक तालिब इल्म ने अपना थीसिस भी वज़ीर आज़म के नाम कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान 26 दिसंबर को पाकिस्तान आएंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा उमूर और पाक UAE ताल्लुकात पर बातचीत की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UAE सफ़ीर की मुलाकात, अमाराती सदर के दौरे समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। UAE का पाकिस्तान के साथ शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। 2005 में पहला अटेम्प्ट हुआ कि इसकी स्ट्रेटेजिक सेल की जाए, तो अगर स्ट्रेटेजिक सेल का भी हम देखें तो 20 साल पहले प्रोसेस शुरू हुआ। लास्ट ईयर अटेम्प्ट हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली कामयाब नहीं हुआ। तो इस बार जो अटेम्प्ट था ये पिछले कुछ 6 माह की मुसलसल जद्दोजहद, मेहनत, ड्यू डिलिजेंस और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के कोऑपरेशन से मुकम्मल हुआ। PIA की निजकारी कौमी मईशत के लिए तारीखी पेशरफ्त। वज़ीर आज़म का विजन सरकारी इदारों में इस्लाहत पर मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं कि PIA की निजकारी में काबीना कमेटी बनाई। निजकारी ने शफाफ और मौसर किरदार अदा किया। हुकूमत और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुकम्मल हिमायत हासिल रही। सरमायाकारों की भरपूर शिरकत मईशत पर बढ़ते एतमाद का सबूत है। ज़िला इंतज़ामिया का इस्लामाबाद में 26 दिसंबर को अम तातील का ऐलान। ICT, CDA, इंतज़ामिया, पुलिस और सरकारी अस्पतालों पर इतलाक नहीं होगा। एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी तमाम मुतालिका इदारों को इरसाल कर दी गई है। वज़ीर आज़म की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद पर मुश्तमिल नेशनल डायलॉग कमेटी सरगर्म। शहबाज शरीफ की पेशकश का खैर मकदम। कोट लखपत जेल में कैद PTI सजा याफ्ता क़यादत को पैरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। खत में जोर दिया गया कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दाम पर है। डेमोक्रेसी और इकॉनमी के चार्टर्स पर इत्तेफाक राय पैदा करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मस्बत और नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI के लीडर की सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। वज़ीर दिफा ख़ारजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल एक्स पर लिखा, मुज़ाकरात कुछ लोग और कुछ लोग की बुनियाद पर ही किए जाते हैं। बानी PTI उसूल परस्त नहीं, 200% मफाद परस्त शख्स हैं। समझता हूँ कि बड़ापन है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने दोबारा एक दफ़ा फिर नेशनल डायलॉग की जो है वो उन्होंने कहा है कि आप आएँ, हम नेशनल डायलॉग करते हैं। बार बार उन्होंने कहा, आज नहीं कहा। उन्होंने मिसा के जो है वो मईशत की बात की थी, हमने मिसा की जमहूरियत की बात की थी। हम इन्हें 16 महीने में जब हुकूमत हमारी आई थी तो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने PTI को और इत्तेहादी जमातों को जो हुकूमत में थे उनको बिठाया। फिर उसके बाद 9 मई हुआ। अभी भी जो पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस हुई और PTI ने बुलाई उसमें ये हुआ, उन्होंने कहा माइनस पीपल्स पार्टी और PMLN बुलाते हैं। और जब उन्होंने कहा कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, उधर से ट्वीट आ गई कि नहीं, हम इंतशार चाहते हैं। वज़ीर आज़म का बड़ापन है कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को फिर नेशनल डायलॉग की दावत दी। फैसल करीम कुंडी का मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। मशवरा दिया कि PTI पहले घर में फैसला कर ले कि वो क्या चाहते हैं।
कहा गया कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो उधर से ट्वीट आ गई कि इंतशार चाहते हैं। वाज़े कर दिया कि हम नए सूबों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम सूबों की सियासी तकसीम नहीं चाहते। पीटीआई के सेनेटर्स का बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। सेनेटर अली जफर कहते हैं कि मीटिंग में स्ट्रैटेजी पर बात हुई है कि बानी की रिहाई के लिए सेनेटर्स ने क्या किरदार अदा करना है। सेनेटर अब्रो की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को भी खत लिखा जाएगा। हमने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जिद्दोजहद की है, यही हमारी पहचान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से खिताब। कहा, आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है जो हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। कभी तशद्दुद या गैर आइनी रास्ता इख्तियार नहीं किया। पैगाम दिया कि साजिशी अनासिर नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे, फोकस ना हटाएं।